क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? आइए जानते हैं मगध महाजनपद और उसके प्रसिद्ध शासकों की कहानी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये आज के बिहार क्षेत्र में स्थित था। मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। यहीं से एक महान राजवंश का उदय हुआ जिसे हम हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश का सबसे पहला और महान शासक था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने पिता के बाद मगध की सत्ता संभाली। उसने विवाह संबंधों और युद्धों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। अंग महाजनपद को जीतकर उसने मगध को और शक्तिशाली बना दिया। बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे और बौद्ध धर्म के बड़े समर्थक भी थे। लेकिन इतिहास सिर्फ सफलता की कहानी नहीं होता, इसमें विश्वासघात भी होता है। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना। सत्ता की लालसा में अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार को कारागार में बंद कर दिया, जहां कष्ट और भूख के कारण बिंबिसार की मृत्यु हो गई। इस प्रकार पिता की मृत्यु के बाद अजातशत्रु राजा बना। राजा बनने के बाद अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। उसने वज्जी संघ को पराजित किया और मगध की सीमाओं का विस्तार किया। बाद में उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और वो भी बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदायन मगध का शासक बना। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या नहीं की। वो स्वाभाविक उत्तराधिकार के आधार पर राजा बना। उदायन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजधानी बनी। उदायन के बाद हर्यक वंश में अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक जैसे शासक आए, लेकिन ये सभी कमजोर साबित हुए। जनता में असंतोष बढ़ता गया और अंततः अंतिम शासक नागदासक के समय हर्यक वंश का अंत हो गया। इसके बाद मगध में शिशुनाग वंश का उदय हुआ। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि मगध को महान साम्राज्य बनाने की नींव हर्यक वंश ने ही रखी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल से आपको जरूर मदद मिलेगी और इतिहास की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।